हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्री एजुकेशन चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड मराठी सब्जेक्ट का हिरवगार झाडासारखं इस पोएम का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, चौकटी पूर्ण करा। कवि ने झाडाला दिलेली उपमा, मतलब कवि ने पेड़ को किसके जैसा बताया है। ध्यानस्थ ऋषि मीन्स ध्यान में मग्न रहने वाले ऋषि जैसा। ऐसा क्यों बताया गया है? क्योंकि पेड़ को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई ऋषि ध्यान में मग्न होकर तपस्या कर रहा हो। ओके, नेक्स्ट है, पानझडी नंतरचे नवी वस्त्रे धारण करणारे झाड म्हणजे। यहाँ पर पानझड़ी मतलब पतझड़ का मौसम, मीन्स ऑटम सीजन। तो इस मौसम में सारे पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं पेड़ पर। तो उस पेड़ को कवि ने किसके जैसा बोला है? नवीन नवरी मीन्स नई नवेली दुल्हन। नई दुल्हन जैसे नए कपड़े पहनकर सज धज कर तैयार रहती है, उसी तरह पतझड़ के बाद पेड़ भी उस नई नवेली दुल्हन जैसा दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवीच्या मते उत्साही आयुष्य म्हणजे मीन्स कवि के अनुसार हमारा उत्साहपूर्ण जीवन कैसा होना चाहिए। टवटवीत फूल मतलब ताजे फूलों के जैसा, फ्रेश फूलों के जैसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलगद उतरणारे थेंब। अलगद मीन्स धीरे से और थेंब मीन्स बूंदे। तो अलगद उतरणारे थेंब मतलब धीरे से पेड़ के पत्तों पर उतरने वाली बूंदे। तो इसका आंसर है दवाचे टपोरे थेंब। दव मीन्स ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदे, और टपोरे मीन्स गोल। तो दवाचे टपोरे थेंब मीन्स ओस की गोल बूंदे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटते शरीरभर पालवी याचा अर्थ। फुटते शरीरभर पालवी, इसका अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। पालवी मतलब जो नए पत्ते पेड़ पर आते हैं वो। ओके, तो इसका आंसर है मरगड झटकली जाने। मीन्स पेड़ के नए पत्तों को देखकर हमारा आलस, सुस्ती, थकान दूर हो जाता है और हमारे अंदर एक नया उत्साह, एक नई एनर्जी आ जाती है। ओके, आगे देखते हैं। आकृती पूर्ण करा। झाडाकडे टक्क लावून पाहिल्यानंतर घडणाऱ्या गोष्टी। टक्क लावून पाहणे मतलब किसी चीज़ को कंटिन्यूसली देखना। तो जब हम पेड़ को लगातार कंटिन्यूसली देखते हैं तो हमारे साथ कौन सी चीज़ें होती हैं। ओके, तो आंसर देखते हैं। इसमें फर्स्ट है, शरीर भर हिरवा रंग विरघड़तो। मतलब जब हम पेड़ को लगातार देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उसका हरा रंग हमारे शरीर में घुल मिल सा गया है, मिक्स हो गया है। रक्त क्षणभर हिरवेगार होते मीन्स पेड़ को देखकर ऐसा लगता है कि हमारा खून हरा हो गया हो। इसका मतलब है हमारा मन शांत हो जाता है। नुकत्याच खुललेल्या फुलासारखे आयुष्य टवटवीत होते। आयुष्य मतलब हमारी लाइफ। नुकत्याच मीन्स अभी अभी तोड़े गए फूल जैसे फ्रेश लगती है जब हम पेड़ की तरफ कंटिन्यूसली देखते हैं तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। इसमें फर्स्ट है, झाडाच्या जीवनाचं गाणं कशात दडलेलं असतं। दडलेलं मतलब छिपा हुआ, हिडन। तो पेड़ के लिए उसके जीवन का गाना किसमें छुपा हुआ होता है। आंसर है, झाडाच्या जीवनाचं गाणं पक्ष्यांचा मंजूळ नादात दडलेलं असतं। मतलब पेड़ के लिए उसके जीवन का गाना पक्षियों की सुरीली आवाज में छुपा होता है। नेक्स्ट है, झाडाच्या मुळावर घाव घातल्यावर त्याची प्रतिक्रिया काय असते। मूड मतलब रूट्स। जब कोई पेड़ की जड़ों को घाव देता है मतलब उसे काटता है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, मीन्स उसका रिएक्शन क्या होता है। झाडाच्या मुळावर घाव घातले तरी झाड ते मुकाट्याने सहन करते। मुकाट्याने सहन करते मतलब पेड़ चुपचाप सहन कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानझडीनंतर हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। यहाँ पर आपको ऐसा प्रश्न बनाना है जिसका उत्तर पानझडीनंतर आना चाहिए। झाड़ पुन्हा नवीन वस्त्र कधी धारण करते, मतलब पेड़ फिर से नया वस्त्र कब धारण करता है। तो इसका आंसर आएगा पानझडीनंतर, पतझड़ के बाद। ओके, आगे देखते हैं। खालील ओळींचा तुम्हाला कळलेला अर्थ लिहा। मीन्स यहाँ पर नीचे दी गई लाइंस का मीनिंग आपको लिखना है।
इसमें फर्स्ट है हसावं कसं सडसडत्या पानासारखं। इसका मीनिंग देखते हैं कैसे लिखना है। झाडावरची पाने जशी उत्साहाने सडसडतात तसं माणसाने खडखडून हसावे। पेड़ के पत्ते जैसे उत्साह से सड़सड़ की आवाज़ के साथ हंसते हैं, वैसे ही हमें भी खड़खड़ून मीन्स खुलकर हंसना चाहिए। चैतन्यमय जीवन जगावे असा या ओळीचा अर्थ आहे। एनर्जी से भरी लाइफ जीनी चाहिए, ऐसे इस लाइन का मीनिंग है। ओके, नेक्स्ट है जगावं कसं तर हिरवगार झाडसारखं। हमें कैसे जीना चाहिए? हरे भरे पेड़ के जैसे। तो इसका मीनिंग देखते हैं। सर्व काळ झाड जसे हिरवेगार राहते, तक्रार न करता वसंत ऋतूत बहरणे व शिशिर ऋतूत झरणे पसंत करते, सर्व संकटांचा मुकाबला करते व आनंदाने जीवन जगते, त्याचप्रमाणे माणसाने हिरव्यागार झाडासारखे जगावे असा या ओळीचा अर्थ आहे। मतलब हमेशा पेड़ जैसे हरा भरा रहता है, वो कभी कोई शिकायत नहीं करता है, वसंत ऋतु में बहरना और पतझड़ में झड़ता है, सारी मुसीबतों का सामना करता है। मतलब चाहे कड़ाके की धूप हो या ठंड हो या जोरों की बरसात हो, वो चुपचाप सहन करता है और खुशी खुशी अपना जीवन जीता है। तो पेड़ की तरह हमें भी अपना जीवन जीना चाहिए, ऐसा इस लाइन का मीनिंग है। ओके, आगे देखते हैं। काव्य सौंदर्य, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है खालील ओळींचे रस ग्रहण करा। झाडांच्या पानावरून वहीच्या पानावर अलगद उतरतात दवांचे टपोरे थेंब। मतलब ये जो लाइन दी गई है इसका हमें रस ग्रहण लिखना है। मीन्स इसको आपको 3 पार्ट में लिखना होगा। पहला है आशय सौंदर्य, मतलब यहाँ पर आपको इस पोएम का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है, मीन्स प्रस्तावना लिखनी है। तो शुरू करते हैं। हिरवगार झाडासारखं या कवितेत जॉर्ज लोपिस यांनी झाडाचे महत्त्व, झाडाची सहनशीलता, दानशूरता, परोपकारी व आनंदी वृत्ती, संकटात ठाम उभे राहण्याची जिद्द या गुणाची माहिती या कवितेतून दिली आहे। मतलब कि हिरवगार झाडासारखं, इस कविता में जॉर्ज लोपिस इन्होंने पेड़ का इम्पोर्टेंस, पेड़ की सहन करने की शक्ति, दानशूरता मीन्स कोई चीज़ किसी को दान कर देना, परोपकारी मीन्स दूसरों की मदद करना, और खुश होना, बड़े से बड़े संकट में भी डटे रहने की जिद, इन सभी गुणों के बारे में बताया है। माणसाने झाडासारखे प्रसन्न व हिरवेगार असावे अशी शिकवण ही कविता देते। तो हमें भी पेड़ के जैसे ही हमेशा खुश और हरा भरा रहना चाहिए, ऐसा मैसेज ये पोएम देती है। ओके, दूसरा है काव्य सौंदर्य, मतलब ऊपर दी गई लाइंस का यहाँ पर आपको भावार्थ लिखना है। ओके, तो शुरू करते हैं। प्रस्तुत ओळीमध्ये असे सांगितले आहे की पहाटे पहाटे झाडांच्या पानावर असलेले दवांचे टपोरे थेंब वहीच्या पानावर अलगद उतरतात। म्हणजेच पहाटे झाडावरचे दवांचे थेंब पाहताना कवीला कविता सुचते, म्हणजे हा भावार्थ सूचित होतो। मतलब ऊपर दी गई लाइंस में ये बताया गया है कि सुबह सुबह पेड़ के पत्तों पर जो ओस की बूंदें होती हैं वो धीरे से किताब के पन्नों पर उतर जाती हैं। इसका मतलब ये है कि सुबह जब कवि इन ओस की बूंदों को देखते हैं तो उन बूंदों को देखकर उन्हें ये कविता लिखने का ख्याल आता है। ओके, आगे तीसरा है भाषिक वैशिष्ट्य, मतलब यहाँ पर दोनों लाइन में जो ग्रामर यूज़ किया है उसके बारे में बताना है। तो जॉर्ज लोपिस यांनी प्रत्येक ओळीत झाडाच्या जगण्याशी संबंध जोड़ला आहे। जॉर्ज लोपिस इन्होंने हर एक लाइन को लाइफ से रिलेट किया है, हमारी ज़िंदगी से जोड़ा है। साध्या सोप्या शब्दांबरोबर उपमा या अलंकाराचा उपयोग केल्यामुळे कवितेचे भाव सौंदर्य व आशय सौंदर्य खुलले आहे। एकदम आसान सीधे साधे शब्दों के साथ उपमा अलंकार मीन्स सिमिली इस फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करने से कविता और भी ज़्यादा सुंदर हो गई है। वहीवरील अश्रुयुक्त टपोरे थेंब रूपक म्हणून वापरले आहे। वहीवरील अश्रुयुक्त टपोरे थेंब में रूपक मीन्स मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है। ओके, तो यहाँ पर हमने रस ग्रहण के तीनों पॉइंट देख लिए। आगे देखते हैं। झाडाचे मानवी जीवनातील स्थान याविषयी तुमचे विचार लिहा। मतलब हमारे जीवन में पेड़ का क्या स्थान है,
इसके बारे में आपके विचार लिखने हैं। आन्सर देखते हैं। आपल्या सर्वांच्या जीवनात झाडाचे स्थान हे फार महत्त्वाचे आहे। हम सभी के जीवन में पेड़ का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण पर्यावरण झाडांवर अवलंबून आहे। सारा पर्यावरण मीन्स एन्व्हायरमेंट पेड़ के ऊपर डिपेंडंट है। ज्या मातृभूमीत आपण जन्म घेतो त्या मातीतूनच झाड उगवते, फुलते, फळते। जिस मिट्टी में हम जन्म लेते हैं उसी मिट्टी से पेड़ उगता है, फूलता है, फलता है। झाड़ परोपकारी आहे, पेड़ परोपकारी है, वो हमेशा दूसरों के ऊपर उपकार करता है, उनकी मदद करता है। झाड माणसाला पाने, फुले, फळे भरपूर प्रमाणात निस्वार्थीपणे देते। पेड़ हमें पत्ते, फूल, फल ये भरपूर मात्रा में बिना किसी स्वार्थ के देता है। झाडांमुळे पाऊस पडतो, पशु पक्ष्यांसाठी ते निवारा देते। पेड़ों से ही बरसात होती है। पशु पक्षियों को रहने के लिए आसरा भी पेड़ों के कारण ही मिलता है। माणसांना इमारतीसाठी लाकूड व आरोग्यासाठी औषध देते। मनुष्य को बिल्डिंग बनाने के लिए लकड़ी और अनेक औषधियाँ भी हमें पेड़ों से मिलती हैं। झाडांमुळेच आपल्याला प्राणवायू मिळतो। पेड़ से ही हमें प्राणवायू मतलब ऑक्सीजन मिलती है। झाड हा माणसाचा खरा मित्र आहे। पेड़ ये मनुष्य का मतलब हमारा सच्चा मित्र है। अशा प्रकारे अनेक मार्गांनी झाडे आपल्याला मदत करत असतात। म्हणून झाडांचे मानवी जीवनातील स्थान हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे। इस प्रकार अनेक तरीकों से पेड़ हमारी मदद करता है, इसलिए पेड़ का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ओके, आगे देखते हैं। झाडापासून आनंदी जगणे शिकावे या विधानातील विचार स्पष्ट करा। मतलब पेड़ की तरह हमें अपना जीवन खुशी खुशी जीना सीखना चाहिए। इस सेंटेंस को हमें एक्सप्लेन करना है। आंसर देखते हैं। झाडांमध्ये परोपकार हा गुण असतो। पेड़ के पास परोपकार ये गुण होता है। झाड़ सर्वांना पाने, फुले, फळे व लाकूड देते। पेड़ सभी को अपने पत्ते, फूल, फल और लकड़ियाँ देता है। पशु पक्षी व माणसे यांना ते निवारा देते। पशु पक्षी और मनुष्य को रहने के लिए आसरा देता है। आपल्या विशाल सावलीत मुसाफिरांना कवेत घेते। मुसाफिरों को अपनी छाया देता है। झाड़ कोणत्याही परिस्थितीत घट्ट पाय रोवून उभे असते। पेड़ किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में डट कर खड़ा रहता है। तक्रार न करता वसंत ऋतूत बहरणे व शिशिर ऋतूत झरणे पसंत करते व आनंदाने जीवन जगते। किसी भी तरह की शिकायत न करते हुए वसंत ऋतु में बहरना और पतझड़ में झड़ना वो पसंद करता है। संपूर्ण आयुष्य हिरवगार होऊन जगते। पूरी जिंदगी हरा भरा होकर जीता है। अशाच प्रकारे माणसानेही सहनशीलता, दानशूरता, परोपकारी वृत्ती, कठीण परिस्थितीत घट्ट पाय रोवून ठेवण्याची वृत्ती जोपासली तर त्याचेही जीवन आनंदाने भरून जाईल। इसी तरह हमारे पास भी अगर सहनशीलता, दानशूरता, परोपकारी वृत्ति, कठिन हालात में भी डटे रहने के गुण होंगे तो हमारा जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा इस पोएम का क्वेश्चन आंसर फिनिश होता है। सो आई होप इस पोएम का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।